और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। दरअसल पहले चरण में 64.66% मतदान हुआ। कल बिहार में पहले चरण का मतदान था, जिसने अब तक के सारे मतदान के रिकॉर्ड थे वो तोड़ दिए। तो बड़ी और अहम बात यह कि पिछले चाहे विधानसभा की बात की जाए, चाहे लोकसभा के चुनाव की बात की जाए, सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। बड़ी और अहम बात यह है कि सारे रिकॉर्ड टूट गए और इस बार जबरदस्त वोटिंग हुई है। बिहार में पहले चरण में बम्पर वोटिंग ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले चरण में मतदान प्रतिशत 64.66% तक पहुंचा गया, जो 2020 के मुकाबले करीब 8% ज्यादा है। बिहार के इतिहास में पहले चरण में यह सर्वाधिक वोटिंग है। साल 2020 में पहले चरण में 56.1% वोटिंग हुई। 41,943 कितने का डाटा अपडेट हुआ है, इसके अनुसार 64.46% अभी मतदान का आंकड़ा है। बिहार की राजनीति में अधिक वोटिंग अक्सर दो अर्थ रखती है। पहला, जन असंतोष का संकेत, और दूसरा, किसी वर्ग विशेष का एकजुट होकर मतदान करना। इस बार महिला मतदाताओं की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। इस बार महिलाओं को लेकर महागठबंधन और एनडीए दोनों ने बड़े वादे किए हैं। महिला मतदाता 2005 के बाद से नीतीश कुमार की ताकत रही है। साइकिल योजना और शराबबंदी के बाद महिलाओं ने उन्हें लगातार समर्थन दिया। और वोटिंग से जुड़ी एक और अहम खबर आपको बता दें, पहले चरण में 100 सीट जीतेंगे, ये कह रहे हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। कह रहे हैं कि पहले दौर की 180 सीटों में से 100 सीटें जीत जाएंगे। बम्पर वोटिंग का फायदा एनडीए को मिलेगा। 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करेगा ये रिजल्ट। राघोपुर से हार रहे हैं तेजस्वी, ये भी दावा किया। पहले चरण के बाद जो हम लोगों को हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा, हमारे उम्मीदवार के द्वारा जो के माध्यम से जो रिपोर्ट आई, 121 सीटों में से लगभग 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला रिजल्ट होगा। और बड़ी खबर आपको बताते हैं बिहार से, जहां पर मनेर के आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। कल वोटिंग के दौरान बूथ पर तैनात पुलिस अधिकारी को धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। जाति सूचक शब्द के इस्तेमाल का भी आरोप लगा है भाई वीरेंद्र पर। वीडियो भी सामने आया था, जिसमें जब वो अपनी पत्नी के साथ मतदान करने पहुंचे तो उस वक्त पुलिस पदाधिकारी को धमकी देने का वीडियो सामने आया था। और अब बड़ी खबर दिल्ली की हवा से जुड़ी हुई। दिल्ली में थोड़ी राहत के बाद हवा एक बार फिर से जहरीली हो गई है। आज सुबह दिल्ली का AQI 310 दर्ज किया गया है। पिछले दिन की तुलना में 100 अंकों की बढ़त दिल्ली की हवा में हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली में। मेरे पीछे का जो नज़ारा है ये अक्षरधाम मंदिर का है, और अगर आप देखें तो यहाँ पर जो धूप है, जो ग्रे रंग की जो बढ़त है प्रदूषण की, वो साफ तौर पर जाहिर है। और इसलिए देखिए, अगर आप AQI लेवल जो है इस जगह का तकरीबन 334 के आसपास है, और जो सड़क जा रही है मेरठ एक्सप्रेस वे, इसमें अगर आप देखें तो गाड़ियाँ जो है बड़े तेज रफ्तार से जा रही है, लेकिन प्रदूषण की वजह से वो साफ तौर से नहीं दिख रही है। और इसमें जो सिर्फ और सिर्फ वो कोहरा नहीं है, कोहरा के अलावा अगर आप देखें तो इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, गाड़ियों के उसके धुएं से जो निकलने वाले प्रदूषित गैसें हैं, वो सब मौजूद है। इसके अलावा अगर मैं अपने वॉइस का रिक्वेस्ट करूँगा अपने वीडियो से दिखाने के लिए, अगर आप देखें यहाँ पर ये जो मेट्रो है, तो दिल्ली की जो हवा है वो बार फिर से जहरीली हो गई है। सुबह दिल्ली का AQI लेवल 310 दर्ज किया गया। ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन राहत मिलने के बाद भी वो राहत नहीं मिल पाई जिसकी लोग उम्मीद कर रहे थे। एक बार फिर से दिल्ली की हवा में जहर हुई।